हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भाग लगाना। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 अंक का भाग 4 अंक में और 5 अंक में कैसे दिया जाता है, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के भाग कैसे लगाए जाते हैं, जिसमें आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर लास्ट में 0 है, यहाँ पर भी 0 हो, यहाँ पर भी 0 है। तो 0 अगर दिया हो तो कैसे भाग लगाया जाता है और इसमें क्या ऐसा लॉजिक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से भाग लगाया जाता है, इसके क्या क्या नियम हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 का भाग देना है 8570 में। तो इसमें 4 अंक दिया है, इस चारों अंक में भाग पहले तुरंत नहीं देंगे, पहले 1 अंक में देंगे। कैसे? पहला अंक आगे चेक करते हैं। पहले अंक में दिया जाता है तो पहला अंक हमेशा बाहर वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर पहला अंक अगर बड़ा नहीं होता तो फिर दूसरा अंक भी मिलाया जाता है। चलिए इसको देखते हैं। 8 क्या है? 2 से बड़ा है, तो 8 में 2 का भाग चला जाएगा। अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 8 आ जाए या फिर उससे कम रहे संख्या। ज़्यादा वाला संख्या यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। 4 बार में 8 आ गया, जो कि हमें यही संख्या चाहिए था। तो 4 बार जो आया है तो 4 हम यहाँ पर लिखते हैं और 8 इसके नीचे, 8 के नीचे लिखेंगे और इसको घटा देंगे। अब देखिए 8 में से 8 घटेगा, क्या बचता है? 0 बचता है। तो 0 की जगह हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अगला संख्या क्या है? 5, इसको उतार लेंगे। अब 5 संख्या हो गया। अब हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि उसमें 5 आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो दोस्तों 5 से ज़्यादा तो 6 हो गया, तो इसको हम लेंगे नहीं। अब रह गई बात कि हमें 5 तो आया नहीं, लेकिन कम वाला लिया जाता है। तो 4 क्या है? 5 से कम है, तो इसी को लेंगे। तो कितने बार में आया है? 4 2 बार में आया है, तो 2 बार यहाँ पर लिखेंगे और 4 इसकी 5 के नीचे लिखेंगे। अब घटाएंगे। अब 5 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 1। अगला संख्या क्या है? 7 है, तो इसको उतार लेंगे। अब संख्या हो गया हमारा 17। अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 17 आ जाए। अगर 17 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उससे कुछ कम संख्या वाला ही लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छः 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। 17 तो नहीं आया, लेकिन 18 आ गया, 16 आ गया। तो क्या लेंगे दोस्तों? हमें ज़्यादा लेना नहीं होता है। तो कम क्या है? 16 है, तो 17 से कम 16 संख्या है, तो इसी को लेंगे। तो कितनी बार में 16 आया है? 8 बार में आया है, तो अब हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखा जाएगा 16। अब इसको घटा देंगे। अब 7 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और 1 में से 1 घटाए, क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अगला संख्या क्या है? 0, तो इसको उतार लेंगे। अब संख्या हो गया हमारा 10। अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 10 के बराबर आ जाए या फिर उससे संख्या कम रहे, ज़्यादा ना हो। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10। 5 बार में संख्या 10 आ गया, तो हम यही वाला ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और यहाँ पर लिखेंगे 10। अब इसको घटा देंगे। तो 0 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा? 0। यहाँ पर कट लगा देंगे। 1 में से 1 घटेगा, बचेगा 0, तो यहाँ पर भी कट का निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा भाग कंप्लीट। इसका कितना आंसर आया? 4285। हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला सवाल, जिसका हमें 3 का भाग देना है। किस में? 7482 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इस चारों अंक में सबसे पहले अंक वाले में भाग दिया जाता है। पहला अंक चेक किया जाता है कि बाहर वाले से बड़ा है कि नहीं। तो 7 क्या है? 3 से बड़ा है, तो 3 का भाग 7 में चला जाएगा। अब क्या करना होता है कि 3 का हमें टेबल पढ़ना होता है कि उसमें 7 आ जाए या फिर उससे कम संख्या रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का टेबल पढ़ते हैं, यानी पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9। 3 बार में 9 आया, जो कि 7 से संख्या ज़्यादा हो गई। 6 क्या है? 7 से कम है, तो 7 आया नहीं, लेकिन कम आया है, ज़्यादा भी आया है, तो कम वाला लेंगे। तो 6 वाला लेंगे। तो कितनी बार में 6 आया है? 2 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और यहाँ पर लिखेगा 6। अब घटा देंगे इसको। 7 में से 6 घटेगा, बचेगा 1। अब देखिए अगला अंक उतार लेंगे, 14 हो गया। अब देखिए, अब ये हमारा संख्या 14 हो गया। अब हमें 3 का पहाड़ा
ऐसा पढ़ना है कि उसमें 14 अगर आ जाए तो आ जाए, वरना उससे कम संख्या रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। 15 क्या आ गया, 14 से ज़्यादा हो गया, तो अब यहीं तक पढ़ना पड़ेंगे। अब देखिए हमें 15 वाला लेंगे नहीं क्योंकि 14 से ज़्यादा है, 12 वाला लिया जाएगा जो कि 14 से कम है। अब कितने बार में 12 आया है, 4 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, अब यहाँ पर लिखेंगे 12। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा, बचेगा 2, 1 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर कट कर निशान लगा देंगे। अब अगला संख्या क्या है 8, इसको उतारेंगे, ऐसे ही उतारते जाते हैं। अब हमारी संख्या प्राप्त हो गया 28। अब हमें 3 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि उसमें 28 संख्या आ जाए या फिर उससे कम, जैसा कि मैंने अभी तक बताया, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छः का 18, 3 सात 21, 3 नौ 8 24, 3 नवा 27, 3 दहा में 30। 10 बार में 30 आया जो कि 28 से ज़्यादा है। 27 क्या 28 से कम है, तो यानी कितने बार में, 9 बार में आया है, तो इसी को लेंगे, 9 बार यहाँ लिखेंगे और 27 यहाँ पे लिखेंगे। अब घटा देंगे इसको, 8 में से 7 घटेगा, बचेगा 1, 2 में से 2 घटेगा, बचेगा 0, कुछ भी नहीं। इतना हो गया। अब अगला अंक क्या है, 2 है, इसको उतार लेंगे, ये हमने उतार लिया। अब संख्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब हमें 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि उसमें 12 आ जाए या फिर उससे कम संख्या रहे, ज़्यादा ना हो। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौका 12, 4 बार में 12 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और यहाँ पर लिखेंगे 12। अब घटा देंगे, 2 में से 2 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2494। तो दोस्तों इस तरह से क्या करते हैं, भाग के सवाल लगाए जाते हैं। 2 सवाल हमने लगा लिए। अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा सवाल है कि 4 का भाग देना है इसमें। अभी तक हमने 2 और 3 का पहाड़ा पढ़ा, लेकिन यहाँ पर 4 का हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। किस में भाग देना है, 5086 में। तो पहले क्या करेंगे, पहला अंक चेक करेंगे 5, जो कि 4 से ज़्यादा है, तो 4 का भाग 5 में चला जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े के अंदर 5 जरूर आएगा, ठीक, नहीं तो उससे कम संख्या तो होगी ही। तो अब हमें क्या करना होगा, 4 का टेबल पढ़ना होगा, 5 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 8 अब आ गया, जो कि 5 से ज़्यादा हो गया संख्या। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना होता है, कम वाला ही लिया जाता है। तो 4 एकम 4, एक बार में 4 आया है, इसी को लेंगे, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब घटा देंगे, 5 में से 4 घटेगा, बचेगा 1। अब ठीक इतना हो गया। अब अगला अंक उतार देंगे 0। अब हमारा हो गया संख्या 10। अब हमें 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि उसमें 10 हो या फिर उससे कम संख्या रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 हो गया, जो कि 10 से ज़्यादा हो गया। तो अब इसको हम तो लेंगे नहीं, कम वाला लेंगे। तो 2 बार में 8 आया है, तो इसी को कम वाला लिया जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8। अब घटाएंगे, 10 में से 8 घटेगा के बाद कितना बचेगा, 2, ठीक। अब हो गया, अगला अंक उतारेंगे 8, हमारा संख्या हो गया 28। अब हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि उसमें 28 आ जाए या फिर उससे संख्या कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पाँच 20, 4 छः का 24, 4 सात 28। दोस्तों यहाँ पर संख्या 28 आ गई है, तो इसी को लेंगे हम। तो कितने बार में 28 आया है, 7 बार में आया है, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे और 28 इसके नीचे, 28 के नीचे लिखेंगे। अब घटाएंगे, 8 में से 8 घटेगा, बचेगा कुछ भी नहीं, तो 0। 2 में से 2 घटेगा, बचेगा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0, यानी कि क्रॉस का चिन्ह। अब अगला अंक है हमारा 6, इसको उतार लेंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि इसमें 6 आ जाए या फिर उससे कम रहे, संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आ गया, जो कि 6 से ज़्यादा है, इसको लेंगे नहीं, तो एक बार वाला ही लेंगे। तो एक बार यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। अब आगे संख्या बची नहीं है, अब 2 बचा है, 2 में 4 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि 2 छोटा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अब शेषफल। 2 जो बच गया, इसको बोलेंगे हम शेषफल, ठीक है। तो इसका भाग यहीं तक कहलाएगा, यानी इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक। हमने तीसरा सवाल लगा लिया। अब आखिरी सवाल बचा है, जो कि 5 के भाग देना है पूरे संख्या में। तो इसका अभी क्या करना होगा, सबसे पहला अंक चेक किया जाता है। तो पहला अंक क्या है, 1, जो कि 5 से छोटा है, तो 1 में 5 से भाग जाएगा नहीं। तो अब हम करना क्या होगा कि इसके बगल वाला जो 0, इसको साथ में मिला लेंगे। जब साथ में हमने मिलाया तो इसका संख्या हो गया
10। अब 10 क्या है, 5 से ज़्यादा हो गया है, तो यानी कि अब 5 के भाग 10 में चला जाएगा। तो अब हमें करना क्या होगा कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि उसमें 10 आ जाए या फिर कम रहे, ज़्यादा ना होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 10 आ गया तो 2 बार में आया है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 10 यहाँ पर लिखकर घटा देंगे। तो 0 से 0 बचेगा, घटेगा कुछ भी नहीं, 1 में से घटेगा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, अब अगला अंक उतार लेंगे, क्या बचेगा 6। अगला अंक क्या है 6 है, तो इसको हमने उतार लिया। अब हमें 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि उसमें 6 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में 10 आए जो कि 6 से ज़्यादा है, तो एक बार वाला ही लेंगे, 5 एक कम 5। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1, ये हो गया। अब अगला अंक क्या है 2 है, इसको उतार लेंगे, हमने उतार लिया। अब हमारा संख्या प्राप्त हो गया 12। अब हमें 5 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि उसमें 12 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 15 क्या हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, कम वाला ही लेंगे 10, जो कि 12 से कम है। तो कितने बार में 10 आया है, 2 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार, यहाँ पर लिखेंगे 10। अब घटाएंगे, तो 2 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा 2, 1 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा कुछ भी नहीं। अब अगला अंक उतारेंगे, हो गया 25। अब हमें 25 संख्या प्राप्त हो गया। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि उसमें 25 आ जाए या फिर उससे संख्या कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 बार में 25 आ गया, तो हम इसको ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखा जाएगा 25। अब घटा देंगे, 5 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी क्रॉस का चिन्ह। 2 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया 2125। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेष एक फल एक भी नहीं बचा, तो इसका भी हमारा आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम 1 अंक से 4 अंक में, 5 अंक में भाग के सवाल लगाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी लगाएंगे तो आपका भी सवाल एकदम सही आएगा। तो इसी तरीके से आप भी लगाइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपके सवाल के जवाब पूरे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और सीखिए।